डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12th पोइट्री में जो कि बहुत ही नया पोएम एक आया है, द विलेज सॉन्ग। अभी 1-2 साल पहले ही कोर्स में शामिल किया गया है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। द विलेज सॉन्ग, गांव का गीत, कंपोज बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ये देखते हैं। हनी चाइल्ड, व्हाइथर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड, हनी मधुर, मीठी, अर्थात यहाँ पर हनी का अर्थ है प्रिय। प्रिय बच्ची, व्हाइथर अर्थात व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। प्रिय बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी के बीच के संवाद को अर्थात डायलॉग को दर्शाया गया है। माँ पूछ रही है अपनी बच्ची से, प्रिय बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिज ब्लोइंग। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी, योर ज्वेल्स ऑल, अपने सभी गहने और आभूषण, टू द ब्रिज, उस हवा में, ब्लोइंग जो चल रही है। अर्थात जो तुम्हारे सब गहने हैं, उन गहनों को क्या धीमे धीमे चलती हुई हवा में उछाल दोगी, बिखेर दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी, हु, जिसने ऑन गोल्डन ग्रेन, सोने के या सुनहरे दानों से, हैज फेड यू, तुमको पाला है और खिलाया है। अर्थात क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जिस माँ ने तुम्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर्थ टू वेड यू। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को भी धोखा देकर चली जाओगी, हु, जो इज राइडिंग फॉर्थ, घोड़े पर बैठकर आ रहा है, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए। अर्थात क्या तुम उस अपने पति को भी धोखा देकर या छोड़कर चली जाओगी जो घोड़े पर बैठकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। मदर माइन, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। इस स्टेंजा में वो बच्ची अपनी माँ को जवाब दे रही है, मदर माइन, मेरी माँ, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल में जा रही हूँ। व्हेयर अपॉन द चंपा बाउज, व्हेयर जहाँ, अपॉन द चंपा बाउज, बाउज में शाखाएँ, टहनियाँ, ब्रांच, अर्थात जहाँ चंपा की टहनियों पर, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ और फूल खिल रहे हैं। मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा के पेड़ों की टहनियों पर चंपा के फूल और कलियाँ खिल रही हैं। टू द क्वाइल हंटेड रिवर आइजल्स व्हेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन। टू द क्वाइल हंटेड, जहाँ पर कोयले भी आ जा रही हैं, कोयलों की आवाज़ सुनाती है। रिवर आइजलेस, रिवर्स में नदी, इजलेस में टापू या द्वीप, उस जंगल के पास जहाँ पर नदियाँ और टापू हैं और कोयलों का भी आना जाना रहता है। व्हेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ पर कमल और कुमुदनी के फूल भी चमकते हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक, द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक, परियों के झुंड की आवाज़, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है। ओ लिसन, कहा कि ऐ बच्ची सुनो, परियों की आवाज़ भी मुझे बच्ची बच्ची कहकर बुला रही है। ये जवाब लड़की अपनी माँ को देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। फिर वो माँ उस अपनी बच्ची से कहती है, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, यह संसार खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स अर्थात दुल्हन के गीत जो शादी विवाह में गाए जाते हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और पालने के गीत जो छोटे बच्चों को पालने में लिटाते समय गाए जाते हैं, एंड सैंडल
और चंदन की सेंटेड मतलब खुशबू, लीजर मीन्स आनंद देती है। यह संसार बहुत प्रकार के खुशी और आनंद से भरा हुआ है। वैवाहिक गीत, पालने के गीत और चंदन की खुशबू से युक्त यह संसार बहुत ही आनंददायक है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम। योर ब्राइडल रॉब्स, आपके विवाह के कपड़े, पोशाक, आर इन द लूम अर्थात तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं। तुम्हारे विवाह संबंधी पोशाकें तैयार की जा रही हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जिस पर चांदी और केसरिया रंग के मोती और मूंगे भी चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। योर ब्राइडल केक्स यानी तुम्हारे विवाह में बनने वाले व्यंजन अर्थात डिशेज आर ऑन द हर्थ। हर्थ मीन्स चूल्हा। तुम्हारे विवाह में बनने वाले व्यंजन भी पक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, चूल्हे पर तैयार हो रहे हैं। ओ व्हाइथर आर यू गोइंग, फिर अंत में पूछती है लेकिन प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, इन सब चीज़ों को छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो। पैराग्राफ। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव सडेंस ऑफ सारो। प्रस्तुत स्टैंजा में वह लड़की फिर अपनी माँ को संदेश दे रही है, समझा रही है। अर्थात ये लड़की जो है वो सांसारिक अर्थात भौतिक संसार से दूर होना चाहती है और प्रकृति की गोद में जाना चाहती है। फिर भी उसकी माँ उस लड़की को इसी संसार में रहने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन वह लड़की इस भौतिक संसार से बहुत दूर जाना चाहती है। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। वो लड़की कह रही है कि विवाह के गीत, पालने के गीत, ये सभी चीज़ें दुख के उतार चढ़ाव हैं, अर्थात ये सब चीज़ें आती और जाती रहती हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, और आज जो सूर्य निकला है अर्थात आज जो चीज़ हमें खुशी दे रही है, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वही चीज़ कल मृत्यु में बदल जाएगी। अर्थात संसार की जो सभी चीज़ें हैं, जो आनंद देने वाली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्षणिक होती हैं। जैसे एक हवा का झोंका आता है और प्रत्येक चीज़ उड़ जाती है, हल्की चीज़ें उड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये संसार जो हमको आज खुशी दे रहा है, आनंद दे रहा है, यही संसार कल हमें मौत की गोद में भी पहुंचा देगा। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेयर फाल्क आर कॉलिंग। फिर वो लड़की कहती है फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट, कहा कि उस जंगल की मधुर आवाज़, नोट्स अर्थात ध्यान दीजिए, उस जंगल की मधुर आवाज़ को ध्यान से सुनिए। व्हेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और जहाँ अर्थात जिस जंगल में नदियों की धाराएं, फव्वारों की धाराएं लगातार गिर रही हैं। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। द फेयर फाल्क आर कॉलिंग, क्योंकि मुझे परियों का झुंड बुला रहा है। इस प्रकार से माँ और बेटी के बीच में जो संवाद हुआ, वो लड़की भौतिक संसार को त्यागना चाहती है और उसकी माँ उसे इस संसार में ही रहने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके समझाती है कि ये संसार बहुत प्रकार की खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन वो लड़की कहती है कि संसार के सभी सुख क्षणिक होते हैं, जो चीज़ आज हमें प्रसन्न कर रही है, कल वही चीज़ हमें दुख देगी।